Good evening, sir. Shall we start our next mission? नहीं, अभी नहीं। अभी जिन जिन बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट हुआ है उनको मेरे सामने लाओ और कुछ पल के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और हाँ, बाहर जाकर अपनी फोर्सेस के साथ चेक करो कि कोई और म्यूटेंट बचा है कि नहीं। Yes, sir. But now it's time for you to wear the mask again. पापा, रोहित देख, सामने कोई काफी उदास दिख रहा है। हाँ, उसे क्या हुआ? इस आदमी को मैंने कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर देखा था। शायद इसका कोई घर नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी परेशानी में है। चलो चलते हैं और उससे पूछते हैं। रोहित कृष्णा की ओर आगे बढ़ता है और कहता है कि वह ठीक है कि नहीं और उसे कुछ मदद की जरूरत है कि नहीं। कृष्णा अपने पापा को सामने देखकर खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाता और वह अपने पापा को गले लगा लेता है। अरे, रोहित ने ऐसा क्या कह दिया कि उस आदमी ने उसे झप्पी मार दी? रिया बोलती है, देख, कुछ सीख इससे। ऐसे जीते हैं लोगों का दिल। रोहित आगे कहता है, मेरे घर आना चाहोगे? लगता है तुम काफी दिन से परेशान हो, आओ मेरे साथ। कृष्णा काफी भावुक हो जाता है, जैसे कि हमने काफी सारे एपिसोड्स पहले देखा था कि कैसे वर्तमान का कृष्णा पास्ट में टेरेक्स से लड़ते वक्त ब्लैक होल में गिरकर साल 1990 में फंसा होता है और वह वहां से निकल नहीं पाता है। इस घटना को हुए काफी दिन हो जाते हैं और जो कृष्णा अपने पिता रोहित मेहरा को छुप छुप के इतने दिनों से देख रहा था, आज वही कृष्णा का पिता रोहित मेहरा उसे अपने घर बुला रहा है। जल्दी से ये कपड़े पहन लो और फ्रेश हो जाओ। कृष्णा रोहित के कहने पर फ्रेश हो जाता है और वापस रूम में आता है। रोहित कहता है, वाह, काफी जच रहे हो। थैंक यू सो मच पापा। पापा, ये क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब है रोहित, थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि सोनिया मेहरा घर पर आ जाती है और अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने देखकर कृष्णा आगे बढ़ता है और अपनी दादी के पैर छूता है। सोनिया कहती है, अरे अरे उठो बेटा, कौन हो तुम? आपको देखकर मुझे किसी अपने की याद आ गई। माँ, ये मेरा दोस्त है, काफी दूर से आया है, कुछ दिन हमारे यहाँ ही रहेगा। अरे वाह, एकदम बेटा, इसे अपना घर ही समझो और कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, यही मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी।
सोनिया ये सब सुनकर काफी प्रसन्न होती है और रोहित से कहती है, अपने दोस्त को तुम्हारे पापा का रूम दिखा दो। और हाँ, लगता है काफी अच्छी दोस्ती है तुम दोनों की। तुम दोनों की शक्ल भी कुछ हल्की सी मिलती है। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा, यहाँ पे रेस्ट करो। कृष्णा सोचता है कि ये चीजें जो उसके सपनों में आ रही हैं वो क्या हैं, क्योंकि वो इन सभी सपनों को काफी दिनों से देख रहा है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो उन सपनों को सिर्फ देखता नहीं बल्कि जीता है। दरअसल बात ये होती है कि जैसे कि हमने पहले देखा था कि कैसे सेक्ट्रम हमारे कृष को अपने प्लेनेट में बुलाता है, जहां पर वो रोहित मेहरा का एक वेरिएंट और बाकी सब लोगों से मिलता है, और सेक्ट्रम जो दूसरे मल्टीवर्स के कृष की टाइमलाइन को लॉक करने की कोशिश करता है और फिर दोनों वर्टेक्स लाने की कोशिश करता है, जिसमें वो असफल होता है क्योंकि वो लाइट वर्टेक्स से घुमा देता है, जो कि अभी 2013 की टाइमलाइन के कृष के पास है, जो इस वक्त सोलरीज के सामने मुकाबला कर रहा होता है और सिर्फ रे वर्टेक्स ही काल के पास दे पाता है। अब क्योंकि वो पास्ट में जाकर काल को वो रे वर्टेक्स देता है और लाइट वर्टेक्स न देने के कारण काल उसे मार देता है, तो इसका मतलब ना आगे जाकर भविष्य में सेक्ट्रम कभी कृष के पास आता है और ना ही कृष कभी वहां पर जाता है। दरअसल ये एक अलग टाइमलाइन बना देता है, जिस वजह से हम जिस कृष को अभी देख रहे हैं उसका भविष्य अब बदलने वाला होता है। यहां हम देखते हैं कि रोहित सुबह स्कूल के लिए रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करके थोड़ा गप्पे शप्पे मार रहा होता है और तब कृष्णा भी वहां पर आता है। रोहित बोलता है, अरे लो, कृष्णा भी आ गया, आओ कृष्णा यहां बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो। तभी हम देखते हैं कि रोहित जिसके साथ बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि निशार होती है। निशा कृष्णा की तरफ मुड़कर देखती है और कृष्णा काफी चौंक जाता है, पर कृष्णा को अचानक याद आता है कि जब वो इस टाइमलाइन में आया था और उसने निशा को देखा था, तब निशा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। और अब अगर निशा रोहित के साथ दोस्त है तो क्या उसे ये अजीब नहीं लगा होगा कि जो शक्ल वाला इंसान उसके घर में उसे मां कहकर बुला रहा था, वही जैसा दिखने वाला इंसान जो अब रोहित है, उसके साथ इस घर में बैठकर गप्पे मार रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि निशा अभी भी कृष्णा को देखकर स्माइल कर रही है, जबकि उसे तो कृष्णा को देखकर हैरान होना चाहिए था। हेलो कृष्णा, जब मैंने सुना कि रोहित का कोई दोस्त है तो मैं ब्रेकफास्ट बनाकर लाई। ये लो, हैव सम। थैंक यू सो मच। रोहित बोलता है, चलो मैं चला स्कूल में। और ऐसा कहते ही निशा भी उसे छोड़ने जा ही रही होती है कि तभी कृष्णा पीछे से बोलता है, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? क्या रे रोहित, उस दिन बाइक गिरा के तो बड़ा शेर बना था, अब कुछ करके दिखा। क्या बात हुई है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐ लंबू हट, तेरा भाई है क्या ये रोहित? क्यों रे, लगता है इस रोहित के साथ साथ तुझे बोलने की आदत काफी है। इसकी तरह तू भी अभी तक अपनी माँ के दुपट्टे में छुपता है।
रोहित हंसते हंसते बोलता है, अरे वाह, क्या मजा छकाया तुमने मेरे दोस्त। कृष्णा स्माइल करके बोलता है, चलिए स्कूल छोड़ के आते हैं आपको। और यहां हम देखते हैं कि निशा कृष्णा को देख रही होती है। कुछ समय बाद रोहित स्कूल चला जाता है और यहां कृष्णा अचानक से निशा का हाथ पकड़कर उसे सीरियसली पूछता है, मेरी माँ कहाँ है? मुझे पता है तुम निशा नहीं हो। सही कहा तुमने कृष्णा। कौन हो तुम और मेरी माँ कहाँ है? हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि श्रैड्स है। श्रैड्स समझाती है कि कैसे उसकी टाइमलाइन में कृष्णा और सार्थक आए थे और कैसे उसके टाइमलाइन के कृष के पास अभी लाइट वर्टेक्स है और सार्थक के पास एक्टिव वर्टेक्स। वो सब अच्छे से समझाती है कि वर्टेक्स और टाइमलाइन का मामला क्या है, कैसे ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि समय और अस्तित्व के धागों से जुड़ा हुआ एक जटिल राज है। वो ये भी बताती है कि अब श्रैड्स का राज नहीं रहा बल्कि अब वो एक किरण बन चुकी है जो मदद की है और अब कृष के साथ जुड़ चुकी है। वो बताती है कि कैसे अचानक एक बुलेट उनके घर में घुसती है और कृष उसके पीछे जाता है और फिर कैसे एक बड़ी सी रोबोटिक आर्मी उनके घर पर हमला कर देती है। श्रैड्स आगे कहती हैं, उन सबको धूल चटाने के बाद मैंने अपने यूनिवर्स के कृष से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी सार्थक के हाथ में जो एक्टिव वर्टेक्स था वो फिर से ग्लो करने लगा और हमारे सामने होप के नाम पर एक पोर्टल खुल गया जिसमें ऊपर लिखा था होप। तभी मैं रूप बदल कर तुम्हें ढूंढने यहां आई। तुम्हारी मम्मी निशा पूरी तरह से ठीक है और मैं बस कुछ समय के लिए तुम्हें टेस्ट करने आई थी। इसलिए उस दिन तुम्हारे सामने ऐसा नाटक किया कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं और जब मुझे पता चल गया कि तुम सच्चाई की ओर हो तभी मैंने तय किया कि वो होप जो उस पोर्टल में दिख रहा था और जिसकी वजह से एक्टिव वर्टेक्स ग्लो कर रहा था उस सब की एक ही वजह है, तुम, और तुम ही हमारे होप हो कृष्णा। शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है कृष्णा। यहां हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्य अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब कर चुके होते हैं और दूसरी तरफ ईशान जो डॉक्टर आर्य के अंडर काम कर रहा था वो सारा डाटा एक अपनी पेन ड्राइव में ले लेता है। डॉक्टर आर्य अपने एक्सपेरिमेंट्स के फाइनल टचेस बस दे ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अलर्ट सिग्नल आता है कि कुछ डेटा में एरर आ चुका है। वो तुरंत चेक फॉन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि सबका सब डेटा गायब हो चुका है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये किसने किया है। ईशान।
डॉक्टर आर्य गुस्से में आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो पीछे देखता है कि काल आराम से मस्त मगन सो रहा है, आराम कर रहा है। डॉक्टर आर्य के ख्याल में ये आता है कि जब से वो यहाँ पे आया है तब से वही सब काम किए जा रहा है और ये काल खर्राटे मार रहा है। तभी पास में डॉक्टर आर्य रे वर्टेक्स को देखता है। वो ये डिसाइड करता है कि अब वो किसी के नीचे और नहीं रहेगा और जो वो चाहेगा उसकी मर्जी से वही करेगा। वो रे वर्टेक्स को अपने हाथ में ले लेता है और इससे पहले कि कोई भी अलर्ट आए वो काल की पूरी बॉडी को रे वर्टेक्स से फ्रीजन कर देता है। ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर आर्य अभी अभी किसी की मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और वो कोई और नहीं बल्कि यही लुला काल होगा जो हमेशा खर्राटे मारकर दूसरों से काम करवाता है। उसे आज डॉक्टर आर्य सबक सिखाएंगे। घी सीधी उंगली से न निकले तो तेरी करनी पड़ती है। फिर तुम दूसरी तरफ से ईशान को ले आओ, वो पीछे के दरवाजे से भागा है। Galaxy Rangers, baby. We don't follow, we lead the galaxy. Let's go! Out of the stars, we crash through the silence, dripping with power. Thank God you came in perfect time. I thought I was gonna be dead. You'll never forget the game. We got no chill when it's I saved you, only because the signal came at the right moment. enemies freeze when they feel that vibe. 1 second later, and it would have been too late. What do you mean? Look behind you, bro. You really think the enemy's gonna let us walk away that easy? You got the whole universe, watch us. Damn! Now what shall we do? Nah, we got Galaxy Rangers. Say it loud, say it daily. We the Galaxy Rangers, baby. Yeah, we glow like a meteor crash, burning through space with the cosmic flash. Eyes on the prize, locked in the zone. Anywhere we roll, we claim the throne. Born for the moment, made for the clash. Turn up the heat, then make it flash. We don't stop, we amplify. Galaxy running through our sky. Galaxy Rangers, baby. Legends live in legends, baby. But we don't play, we dominate. Zero to hero, no room for hate. Punching through stars, breaking the chains. Call our name when you're feeling the flames. Say it proud, say it crazy. We the Galaxy Rangers, baby. Laser sharp, attitude heavy, whole crew wild and warhead ready. Gravity's nothing, limits are fake. One wrong move, that's your mistake. Galaxy Rangers, baby. Built for glory, battle, and bravery. From Earth to the edge of time, we ride the stars, we climb and shine. No rules, just vibe and victory. We write the next page in history. Say it loud, say it. Galaxy Rangers, baby. Legends live in legends, baby. But we don't play. Come on, fuck the tech today. I'll feed you some fin bullets instead. Wish I could come earlier, but don't worry, they'll be here from now on. Say it proud, say it crazy. We're the Galaxy Rangers, baby. Laser sharp, attitude heavy, whole crew wild and warhead ready. Gravity's nothing, limits are fake. One wrong move, that's your mistake. Galaxy Rangers, baby. Built for glory, battle, and bravery. From Earth to the edge of time, we ride the stars, we climb and shine. No rules, just vibe and victory. We write the next page in history. Say it loud, say it.
यहाँ हम देखते हैं कि कृष श्राड्स के साथ पोर्टल टनल के रास्ते से जा ही रहा होता है कि बीच बीच में कृष को हेडेक जैसा विजन आने लगता है। दरअसल उसे वही विजन्स आ रहे होते हैं जो 2013 की टाइमलाइन के कृष के साथ हमने होते हुए देखा था। अब क्योंकि वो दोनों सेम ही टाइमलाइन के कृष हैं, इसलिए कृष को अचानक अब ये विजन्स आने लगे हैं और उसे सिर दर्द जैसा महसूस हो रहा है। श्राड्स पीछे से बोलती है, वो देखो कृष्ण, सामने कुछ दिख रहा है। कृष्ण उस तरफ देखता है और वो कुछ और नहीं बल्कि एक पोर्टल होता है। ये एक उसी प्रकार का पोर्टल होता है जैसे सार्थक और 2013 की टाइमलाइन के कृष्ण ने देखा था। आगे पोर्टल के अंदर हमें डॉक्टर आर्य दिखाए जाते हैं। ये तब का सीन होता है जब डॉक्टर आर्य ने काल को अपने डीएनए से बनाया था। डॉक्टर आर्य को जब ये पता चलता है कि काल एक अपाहिज बच्चा है तो वो डॉक्टर माथुर से कहते हैं कि उसे मार दिया जाए, पर डॉक्टर माथुर ऐसा नहीं करते, बल्कि वो काल को एक अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। आगे की कहानी तो हम सबको पता है, पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। काल के चले जाने के बाद 2 जुड़वां बच्चे भी होते हैं। उन दोनों जुड़वां बच्चों पर डॉक्टर माथुर को बहुत दया आ जाती है। इससे पहले कि डॉक्टर आर्य उन बच्चों पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें, डॉक्टर माथुर उन्हें एक ऐसे आदमी को सौंप देते हैं जो उन बच्चों को गोद लेना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि इन बच्चों को गोद लेने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। तो सवाल ये उठता है, जैक कैसे? दरअसल हमें यह पता चलता है कि जैक असल में काफी पहले से डॉक्टर आर्य के अधीन एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रहा था। जैक को एजेंट बनाने का प्लान खुद काल ने बनाया था और काल ने ही डॉक्टर आर्य को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी। असल में काल को यह जानना था कि रोहित मेहरा के पास सारी शक्तियों की शुरुआत कैसे हुई, इसलिए उसने जैक को एक सीक्रेट एजेंट के रूप में भेजा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेक्ट्रम एक एजेंट था। जैक अतीत में संजय मेहरा की टाइमलाइन में गया और संजय मेहरा का विश्वास जीतकर, दोस्ती हासिल करके यह सब जान गया कि कब, क्या और कैसे हुआ। जैक ने संजय मेहरा का विश्वास आखिरी दम तक जीतने के लिए खुद को भी किडनैप करवा लिया था, पर यह सब जानने के बावजूद काल को संतोष नहीं हुआ। इसीलिए उसने जैक को डॉक्टर आर्य के हवाले कर दिया और डॉक्टर आर्य ने अपनी शातिर सोच से जैक को प्राचीन समय में भेज दिया। प्राचीन समय में जाकर जैक को यह चौंकाने वाला सच पता चला कि बिनजादू का ब्लड लाइन, रोहित मेहरा का ब्लड लाइन और सोलर रीज का ब्लड लाइन, ये तीनों एक ही हैं, मतलब 100% एक जैसे। यह देखकर जैक ने तय कर लिया कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। उसने खोजबीन शुरू की और पता लगाया कि जो 2 जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे वे और कोई नहीं बल्कि सोलरीज और उसका जुड़वां भाई प्राणी थे। अब लिमिटेशंस के कारण डॉक्टर आर्य खुद यह बदलाव नहीं कर सकता था कि वह बच्चा कौन ले जाएगा, इसलिए उसने यह काम जैक को सौंपा। जैक अतीत में जाकर वही आदमी बन गया जिसने सोलरीज को गोद लिया था। जैक ने उसे पाला, लेकिन अपने मकसद से जैक का प्लान था कि किसी भी हाल में उसका राज न खुले और कोई उसे पकड़ न सके। इसीलिए वह काफी पहले के अतीत में चला गया और वहीं सोलरीज को पाला। सोलरीज प्राचीन समय में ही बड़ा हुआ और जब वह अपनी इंटेलिजेंस के कारण वर्टेक्स बनाकर यह सच्चाई निकाल लेता है कि जैक उसका असली पिता नहीं है, तो वो चौंक जाता है। लेकिन हमेशा की तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वह लिमिटेशंस के कारण देख नहीं पाता। वह सिर्फ इतना जान पाता है अपने वर्टेक्स के जरिए कि जैक उसका असली पिता नहीं है, मगर क्यों और कैसे वो अब भी उसके लिए एक रहस्य बना रहता है। हम देखते हैं कि श्राड्स पीछे से बोलती है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं और पास, और कृष भी आगे बढ़ता है और श्राड्स भी उसके पीछे पीछे बढ़ती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अचानक श्राड्स पीछे से कृष को एक धक्का देती है और कृष जोर से पोर्टल की तरफ गिर जाता है। गिरते गिरते वो लाइट वर्टेक्स को तोड़ देता है, जिस वजह से पोर्टल में एंट्री होते ही और वर्टेक्स के टूटने के साथ ही वो जोर से एक मल्टीवर्सल पोर्टल में गिरता है। वो गिरने के बाद एक कहीं अजीब सी जगह पर लैंड करता है। वो जगह काफी अलग होती है, हर तरफ अंधेरा फैला होता है, आसमान गहरे पर्पल रंग का चमक रहा होता है। कृष इधर उधर नजरें घुमाता है और उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती है। वो चुपचाप अपना मास्क उतारता है। उसे इस बात का गहरा सदमा होता है कि श्राड्स भी धोखेबाज निकली और फिर धीरे धीरे उस अनजानी डरावनी सी दुनिया की ओर कदम बढ़ाता है। वो अपने चारों तरफ कई सारी घटनाओं को एक साथ घटते हुए देखता है।
जैसे समय, स्थान और अलग अलग ब्रह्मांडों की सीमाएं एक साथ टूट रही हों। और तभी ऊपर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, कृष, तुमने इस ब्रह्मांड के नियम को छुआ नहीं, भंग किया है। अब तुम जिस रास्ते से गुजरोगे वो केवल धरती नहीं, समय का हर कण तुम्हारी आहट सुनेगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक रॉकेट जैसा छोटा सा एक मिसाइल लॉन्च होता है और वो तेजी से आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ता है। सिर्फ यह दुनिया नहीं, संपूर्ण इतिहास तुम्हें जानेगा। हर क्षण, हर युग तुम्हारा नाम उच्चारेगा, ना किसी गीत में, ना किसी ग्रंथ में, बल्कि आकाश की गर्जना में। तुमने केवल एक कथा नहीं रची कृष, तुमने काल की यात्रा में अग्नि प्रज्वलित कर दी है और अब हर समय उसी ज्वाला की रोशनी में लिखा जाएगा। अपना कल वही होगा। आया है, इसके तो मेरा ही साया है, तेरे लिए वो लाया है, प्यार लाया है, जो डॉक्टर आर्य ने देखा है। संघवाओं के वो आया है, इसके तो मेरा ही साया है, तेरे लिए वो लाया है, प्यार लाया है। तब रोशनी बुलाएगा, कृष 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 कृष। अब दोनों में से असली कौन है? हिम्मत उसकी सबसे खास है, उससे डर नहीं, वो मजबूत है। संकट को वो हराएगा, सबको जोड़ेगा, जब जब अंधेरा घिर जाएगा, तब तब रोशनी बुलाएगा। नींदें दिल में जगाता है, मुश्किल को सुलझाता है, डर को दूर भगाता है, सबको साहस दिलाता है। नींदें दिल में जगाता है, मुश्किल को सुलझाता है, डर को वो दूर भगाता है, सबको साहस दिलाता है। जब जब तूफान आएगा, तब तब वो शांत करेगा। Yo, Krish is here, let's go. No fear when the storm's too strong, he'll make it disappear. Strong like steel, heart made of fire, he'll rise again, always taking it higher. He's the light in the dark, hope he needs, fighting for justice.